जय श्री कृष्णा प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका उस आध्यात्मिक यात्रा में जहां शब्द नहीं, श्री कृष्ण की कृपा बोलती है। वक्त बदलेगा, बस तू विश्वास रख, श्री कृष्ण तेरे साथ हैं। यह कथा कोई साधारण कहानी नहीं, यह उस दीपक की लौ है जो टूटे हुए दिलों, थके हुए मनों और हार मान चुकी आत्माओं के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आई है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें, और कथा को आधा अधूरा देखकर भगवान कृष्ण का अपमान ना करें। तो बिना किसी देरी के कथा को शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जीवन की सबसे गहरी रातें ही आत्मा की सबसे उजली सुबह का आरंभ होती है। जब सब रास्ते बंद लगते हैं, जब अपने पराये बन जाएं, जब कोशिशें असफल हो जाएं, जब सन्नाटा चारों ओर बोलने लगे, तब समझ लेना कि यह वही पल है जब आत्मा को भीतर से जागना होता है। संसार का कोई भी बोझ इतना भारी नहीं होता जितना मन में पल रही अस्वीकृति, असमर्थता और अकेलेपन की भावना। परंतु यदि उस एक क्षण में, जब दिल भीतर से कांप रहा हो, कोई यह याद कर ले कि वह एक शक्ति जो संसार को चलाती है वह उसके भीतर भी चल रही है, तो वही क्षण उसकी पूरी नियति बदल सकता है। यह जीवन कभी भी स्थिर नहीं होता। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। दुख आए हैं तो जाएंगे भी, तकलीफ आई है तो इसका उद्देश्य है। यह जीवन तुम्हें सिखा रहा है कि तुम मिट्टी नहीं, अग्नि में तपा हुआ सोना हो। यह समय तुम्हारे धैर्य, विश्वास और आत्मबल को गढ़ रहा है। जब सब साथ छोड़ दें तब समझो कि उस परम शक्ति की गोद तुम्हारे लिए खाली हो रही है। वह चाहता है कि तू अब किसी सहारे से नहीं, स्वयं से खड़ा होना सीखे। तू जीवन की किताब का वह पन्ना है जिसे आज कोई नहीं पढ़ रहा, पर कल वही पन्ना किसी की उम्मीद बन जाएगा। इसलिए अभी हार मानने का अर्थ है उस कहानी को बीच में छोड़ देना जो अंत में सबसे सुंदर होने वाली थी। जो तू आज सह रहा है वह तुझे उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां से तू वापस मुड़कर देखेगा और मुस्कुराएगा। शुक्र है मैंने उस रात हार नहीं मानी। इसलिए शांत हो जा, आंखें बंद कर और अपने भीतर की उस आवाज को सुन जो कहती है सब ठीक होगा। तेरा समय भी आएगा। जब मन में तूफान उठे, जब हर ओर अंधकार छा जाए, जब अपने भी पहचानने से इनकार करें और जब हर कोशिश विफलता की छाया में ढल जाए, तब यह मत समझना कि यह अंत है। नहीं, यह आरंभ है उस गहराई का जो तुझमें वर्षों से छुपी थी और अब जाग रही है। तू खुद से छुपता रहा, खुद को कमजोर मानता रहा, पर अब समय तुझे तेरे असली रूप से मिलाने आया है। यह संसार जब चुप हो जाए तब भीतर की आवाज सबसे तेज बोलती है। उसी आवाज में तेरा उत्तर छुपा है। तू अकेला नहीं है, तू टूटा नहीं है, तू केवल बदला है। परिस्थितियां तुझे तोड़ नहीं सकती, वे तुझे तराश सकती हैं, जैसे पत्थर को तराशा जाता है ताकि वह एक सुंदर मूर्ति बन सके। तू इस समय जिस दर्द से गुजर रहा है वह तुझे भीतर से शुद्ध कर रहा है। यह तूफान तुझे उड़ाने नहीं, तुझे भीतर की शक्ति से जोड़ने आया है। हर रात के बाद भोर होती है और हर आंसू के पीछे कोई सीख होती है। यह कठिन समय केवल एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। जब तू पीछे देखेगा तो पाएगा कि इन्हीं दिनों ने तुझे सबसे मजबूत, सबसे समझदार और सबसे शांत बनाया। इसलिए रो मत, थम मत, डगमग मत, बल्कि अपने दर्द को अपने तप का हिस्सा बना ले। उठ, अपनी पीठ सीधी कर, सिर ऊंचा कर और कह, मैं इस परीक्षा को पार करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं यह रास्ता कठिन है पर अंत उजाला है। कभी कभी जीवन इसीलिए थमता है ताकि तू रुक कर अपनी आत्मा को सुन सके। यह जो भाग दौड़ है, यह जो रिश्तों की भीड़ है, यह जो उम्मीदों का बोझ है, यह सब तुझसे तेरा स्वरूप छीन रहा था। इसीलिए जीवन ने तुझे रोका, तुझे गिराया, तुझे अकेला किया, ताकि तू समझ सके कि तू कौन है। यह जो खालीपन तू महसूस करता है वह शून्यता नहीं, वह एक निमंत्रण है आत्मा की ओर लौटने का। जब कोई साथ नहीं देता तब परम शक्ति खुद साथ देती है। जब सारे सहारे सहारे छूटते हैं तब वही शक्ति तुझे थाम लेती है। तू यह मत सोच कि तुझ में कुछ कमी है। तू यह समझ कि तू उस चमत्कार का हिस्सा है जिसे संसार ने अभी पहचाना नहीं। यह समय जो तुझे खामोशी में धकेल रहा है वही तुझे उस ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी कर रहा है जहां तुझे कोई दुख छू नहीं सकेगा। जो व्यक्ति भीतर से गिरकर उठता है उसकी दृष्टि संसार से अलग होती है। वह फिर लोगों से नहीं, प्रभु से जुड़ता है, और जो प्रभु से जुड़ जाए वह फिर बंधनों में नहीं रहता। फिर वह उड़ान भरता है आकाश जितनी ऊंची और आत्मा जितनी गहरी।
इसलिए इस दर्द को शत्रु मत समझ, इसे शिक्षक मान। यह तुझे वहां पहुंचाने आया है जहां कोई और तुझे नहीं ले जा सकता। एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ व्यर्थ लगने लगता है, ना रिश्तों में रस बचता है, ना कार्यों में सफलता का सुख। तब मन भीतर ही भीतर डूबता चला जाता है। पर क्या तू जानता है, यही वह क्षण होता है जब आत्मा जागना चाहती है। जो जीवन तूने सोचा था वह टूट रहा है, ताकि जो जीवन तेरे लिए वास्तव में बना है वह प्रकट हो सके। कभी कभी दर्द इसलिए दिया जाता है ताकि तू उस दिशा में जा सके जो तेरे भाग्य की नहीं, तेरे धर्म की है। यह जीवन तुझसे कहता है, तू जो ढूंढ रहा है वह बाहर नहीं, भीतर है। तू जो खो बैठा है वह तेरा नहीं था, और तू जो बनने वाला है वह इस क्षण की पीड़ा में छुपा है। इसीलिए इस समय को शाप मत मान, इसे वरदान मान, क्योंकि इसने तुझे भीतर झांकने की हिम्मत दी है। तू अब सांसों की गिनती नहीं कर रहा, तू अब हर सांस में अर्थ ढूंढ रहा है। यही तो जागृति है, यही तो वह मोड़ है जहां तू आम से असामान्य बनता है, साधारण से अद्भुत बनता है। इसलिए यह क्षण छोड़ मत, इसे अपना कर देख। यही तेरे पुनर्जन्म का आरंभ है। हर वह आत्मा जो अंधेरे से गुजरती है, उजाले की प्यास में तपती है। यह जो तेरे भीतर उठ रहा है असंतोष, बेचैनी, घुटन, यह आत्मा का संकेत है कि वह तुझे जगा रही है। यह संसार जितना भी बोले कि तू असफल है, तू टूटा हुआ है, तू अयोग्य है, तू यह याद रख, तू इसी शक्ति की संतान है जिसने इस संपूर्ण ब्रह्मांड को रचा है। तू अंश है उस चिरंतन का, तू मात्र शरीर नहीं, तू चेतना है। इसलिए तेरी असफलता तुझसे तेरा सत्य नहीं छीन सकती। तेरी आज की हार तुझे परिभाषित नहीं कर सकती। जब तू रोता है तब ब्रह्मांड भी तुझे थामने को तत्पर हो जाता है, पर वह तभी आता है जब तू भीतर से पुकारता है। जब तू हार मानने से पहले एक बार कहता है, मैं फिर उठूंगा, तब संपूर्ण सृष्टि तुझे उस ऊर्जा से भर देती है जो तुझे चमत्कार की ओर ले जाती है। इसलिए तू अकेला नहीं है, तू छोड़ा नहीं गया है, तू गिरेगा नहीं, यदि तू बस एक बार फिर से विश्वास कर ले। यह जीवन तब सबसे सुंदर होता है जब तू उसे पूरी तरह जीना सीख लेता है, हंसकर, रोकर, गिरकर, उठकर और अंततः मुस्कुराकर। कभी कभी जीवन तुझे हर ओर से तोड़ता है ताकि तुझे खुद से मिलवा सके। जब तुझसे तेरा विश्वास भी छीन जाए, जब रिश्ते तुझ पर सवाल उठाने लगे, जब हर दिन बोझ लगे और हर रात लंबी हो जाए, तब यह मत समझना कि तू खत्म हो गया है। नहीं, तू तो अभी शुरू हुआ है। ये जो तेरी आत्मा कराह रही है, ये जो तेरे भीतर खामोशी गरज रही है, ये जो तू शब्दों में नहीं कह पा रहा, वही तेरी यात्रा का आरंभ है। ये संसार केवल उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने खुद को अंधेरे में बचाया, जिन्होंने बिना सहारे के चलना सीखा, जिन्होंने खुद को खुद से उठाया। तू एक बीज है जिसे आज अंधेरे मिट्टी में दबा दिया गया है, पर एक दिन इसी बीज से जीवन फूटेगा। तू वह दीपक है जिसे आज बुझा हुआ समझा जा रहा है, पर तेरे भीतर की बातें फिर जलेगी और ऐसी जलेगी कि पूरी दुनिया उसकी रोशनी में मार्ग ढूंढेगी। इसलिए अभी के आंसुओं को कमजोरी मत समझ। यह वह जलधारा है जो तेरे भीतर जमे सारे डर, सारे भ्रम, सारे दिखावे बहा ले जाएगी। जब तू अकेला हो जाए, समझ ले कि परम शक्ति तुझे भीड़ से अलग कर अपने पास बुला रही है। तू उन आत्माओं में से है जिनका उद्देश्य भीड़ में खो जाना नहीं, बल्कि भीड़ को दिशा देना है। तू यह मत सोच कि तेरा वक्त बुरा है, तू यह समझ कि तेरा समय महान बनने की तैयारी कर रहा है। और जो आत्मा महान बनने के लिए तैयार होती है, उसे पहले हर सहारे से मुक्त किया जाता है, ताकि वह केवल उस पर निर्भर रहे जो कभी साथ छोड़ता ही नहीं, जो भीतर है, जो तू है। इसलिए उठ चल और मुस्कुरा। तू अंत नहीं, तू आरंभ है। यह संसार तुझे बार बार यह विश्वास दिलाएगा कि तू असफल है, तुझ में योग्यता नहीं, तेरी कोशिशें व्यर्थ हैं, तेरा कोई मूल्य नहीं। और धीरे धीरे तू भी यह मानने लगेगा कि शायद यह सच है, पर यही वह भ्रम है जिसे तोड़ना है। ये जो दर्द है, जो खामोशी है, यह जो निराशा है, यह जो निराशा है, यह तुझे मारने नहीं, यह आत्मा की वह सदियों पुरानी पुकार है जो अब तुझसे कह रही है, अब जाग। अब तू वो नहीं रह सकता जो केवल संसार की नजरों से खुद को देखता है। अब तू वही बन जो तू भीतर से है। तू पर्वतों से ऊंचा है, तू आकाश जितना विस्तृत है, तू ब्रह्मांड का वह हिस्सा है जिसे कभी बांधा नहीं जा सकता। तू बस यह भूल गया है, और इसलिए जीवन तुझे उन रास्तों पर भेजता है
जहां सब कुछ तुझसे छीन लिया जाता है ताकि तू अपने भीतर का खजाना पा सके। जब लोग तुझे छोड़ दें, जब कोई तेरा हाल ना पूछे, जब तू खुद से घबराने लगे, तभी भीतर का द्वार खुलता है। वहां वह शक्ति बैठी है जो कहती है, तू थमा क्यों, तू टूटा क्यों, क्या तू नहीं जानता, तू ही तो वह लौ है जो अंधकार को चीर सकती है। इसलिए ओ आत्मन, अब और मत रो। तेरे आंसू तेरे भविष्य की जमीन को सींच रहे हैं। तू जिस आग से गुजर रहा है वह तुझे जलाएगी नहीं, वह तुझे जलाएगी। फिर देखना, वही लोग जो तुझे आज भूल गए हैं कल तेरे उजाले में अपनी राह ढूंढेंगे। तू बस चल, चाहे कांटों पर ही क्यों ना चलना पड़े, क्योंकि यह कांटे ही तेरे चरणों को मजबूत करेंगे। कभी ऐसा भी समय आता है जब तू चाहकर भी किसी से कुछ कह नहीं पाता, जब मन इतना भर जाता है कि शब्द निकलते नहीं, जब आंखें सिर्फ नम रह जाती हैं और हृदय केवल धड़कता है करुणा से, अकेलेपन से, असहायता से। ऐसे क्षणों में दुनिया कहती है, भूल जा, माफ कर, आगे बढ़। पर मन कहता है, मैं टूटा हूं और कोई नहीं देख पा रहा। ऐसे समय में जो सबसे जरूरी है वह है अपने भीतर लौटना, अपनी सच्चे स्वरूप से बात करना, अपने सच्चे स्वरूप से बात करना। जब तू भीतर बैठकर केवल शांति से अपने ही दुख को सुनता है तो भीतर से एक दिव्य वाणी उठती है, तू अकेला नहीं है, मैं तुझ में हूं। मैं जानता हूं तू कितना टूटा है, पर तू भी जान ले तू कितना मजबूत है। जीवन तुझसे जितना छीनता है उतना ही तुझे भीतर से समृद्ध करता है। तू जितनी रातों को रोता है उतनी ही सुबहें तुझे नवीन दृष्टि देती है, और जिन घावों को तू अभिशाप समझता है वे तेरे सौंदर्य का आधार बनेंगे। हर टूटी चीज अगर ध्यान से देखी जाए तो वह किसी कला का रूप बन सकती है, और तू तो आत्मा है, तू तो परम कला है। इसलिए इस टूटन को अपना कर देख, इस चुप्पी को सुनकर देख और भीतर की आवाज से जुड़ जा। वही तुझे बाहर की दुनिया को फिर से देखने की शक्ति देगी। जब तू संघर्ष कर रहा होता है तब परम शक्ति चुप होती है। जब तू टूटता है तब वह केवल देखती है। जब तू सबसे कमजोर होता है तब वह केवल प्रतीक्षा करती है। यह उसकी उदासीनता नहीं, यह उसकी योजना है। वह जानती है कि यदि तू इस परीक्षा से स्वयं निकल गया तो तू वही बन जाएगा जिसके लिए तुझे रचा गया है। तू यह मत सोच कि उसे तेरे आंसू नहीं दिखते, वह देखती है, पर वह जानती है हर आंसू तुझे एक नया अनुभव देगा। तू यह मत सोच कि वह तुझे छोड़ चुकी है, वह तुझ में ही है, बस तू अपने शोर में उसे सुन नहीं पा रहा। जब तू थम जाएगा, शांत हो जाएगा, तब वह गूंजेगी, एक मधुर स्पर्श, एक मौन आलिंगन की तरह। और तब तू समझेगा कि जीवन तुझे सिखा रहा था विश्वास, धैर्य और समर्पण। जब तू सब कुछ खो देगा तब तुझे वह मिलेगा जो कभी खो नहीं सकता, तेरा आत्मस्वरूप। और जब एक बार तू अपने उस स्वरूप से जुड़ जाएगा तब कोई तुझे तोड़ नहीं सकेगा। तो फिर उस प्रकाश का वाहक बनेगा जो केवल स्वयं में जलता है और सबको उजाला देता है। यह समय जो तू सह रहा है उसी की जरूरत थी तेरे पूर्ण जागरण के लिए। यह जीवन तुझे केवल इसलिए तोड़ता है ताकि तू अपने सबसे वास्तविक रूप से जुड़ सके। तू जितना बाहर के लोगों, घटनाओं और परिस्थितियों पर भरोसा करेगा तू उतना ही अस्थिर रहेगा, क्योंकि यह सब बदलने वाला है। लोग भी, वक्त भी, रिश्ते भी, सफलता भी। पर जो नहीं बदलता वह है तेरी आत्मा की पुकार। यह जो भीतर से आवाज उठती है, तू इससे बड़ा है, तू इससे अधिक योग्य है, तू इससे ऊपर जा सकता है। यही तेरी असली शक्ति है। पर वह तब तक नहीं जागेगी जब तक तू बाहर के शोर में उलझा रहेगा। इसलिए जीवन तुझे हिलाकर रख देता है, तुझे गिरा देता है, तुझसे वह सब छीन लेता है जिससे तू चिपका हुआ था, ताकि तू स्वतंत्र हो सके। तू जब अपने सबसे गहरे दुख से गुजरता है तभी तू अपने सबसे ऊंचे शिखर की ओर बढ़ता है। और जब तू उस शिखर पर पहुंचेगा तब पीछे मुड़कर देखेगा और समझेगा कि जो तुझे लगा था कि अंत है वही तेरा पुनर्जन्म था। इसलिए आज जो हो रहा है उसे समझ मत, बस स्वीकार कर और विश्वास रख। तू इस तूफान से बाहर आएगा और बाहर आते ही तू वह बन जाएगा जिसे देख दुनिया कहेगी, यह वो आत्मा है जिसने अंधेरे को अपनी रोशनी से जला दिया। जब जीवन हर मोड़ पर तुझसे प्रश्न करने लगे, जब दुनिया हर बात पर तुझसे उत्तर मांगे और तू हर उत्तर में केवल खामोशी पाए, तब यह मत समझना कि तू हार गया है। नहीं तो अब उस जगह पहुंच चुका है जहां उत्तर शब्दों में नहीं, आत्मा की शांति में दिए जाते हैं। यह जो तू कर रहा है, रोज जागना, टूटना, फिर भी खामोशी से चलना,
यह साधारण नहीं है, यह एक तप है। यह संसार कभी नहीं समझ पाएगा कि तू हर सुबह कितने ख्वाबों को मारकर मुस्कुराता है, कितने आंसुओं को निगल कर खामोश रहता है। पर वह जो तुझ में है, जो तू नहीं देख पा रहा, वह देख रहा है। उसे तेरी हर रात का हिसाब है, तेरे हर निःशब्द रोने की गिनती है। और वह जानता है कि तू कमजोर नहीं, तू बस थका हुआ है। पर थकान कभी हार नहीं होती, वह तो बस एक विराम है उस यात्रा का जो तू करने के लिए आया है। तू अगर आज एक कदम भी उठाता है तो वह तेरे भविष्य की नींव है। यह राह जितनी अकेली है, इसका अंत उतना ही भव्य है। इसलिए अभी मत रुक, अभी मत थक। हर दिन जब तू अपनी थकी हुई आंखों से आसमान की ओर देखता है तो ऊपर कोई मुस्कुराता है और कहता है, थोड़ा और, तू बस थोड़ा और चल, मंजिल अब दूर नहीं। हर आत्मा एक कहानी लेकर इस पृथ्वी पर आती है, और वह कहानी तब सबसे सुंदर बनती है जब वह संघर्ष से होकर गुजरती है। ये जो तू सह रहा है, ये कोई दंड नहीं, ये तेरा निर्माण है। जब तू अकेलेपन की आग में जलता है तब तुझे भीतर की शांति मिलती है। जब तू ठुकराया जाता है तब तुझे अपनाने की कला आती है। जब तुझसे छीन लिया जाता है तब तू पाने का सही अर्थ समझता है। यही जीवन का रहस्य है, जो तू आज खोता है वही तुझे कल बना देता है। इसलिए मत घबरा जब सब कुछ छूट जाए। यह शून्यता ही है जो तुझे पूर्णता से जोड़ती है। यह वही समय है जब भीतर की आंख खुलती है, और जब तू भीतर देखना शुरू करता है तब बाहर की दुनिया तुझसे डरने लगती है, क्योंकि अब तू किसी पर निर्भर नहीं, तू अपने आप में संपूर्ण हो जाता है। इसलिए जो तुझसे दूर जा रहे हैं उन्हें जाने दे, जो तुझसे छीन लिया गया उसे जाने दे, जो टूट गया उसे टूटने दे, क्योंकि अब तू अपनी आत्मा की तरफ बढ़ रहा है। और वही एक यात्रा है जिसमें सब कुछ खोकर भी सब कुछ पाया जाता है। जब तू थोड़ी तो थक जाए तो थोड़ी देर रुक, पर हार मत मान। जब आंखें नम हो तो रो ले, पर उम्मीद मत छोड़। जब लोग समझने से इनकार करें तो खुद को समझ, क्योंकि तू ही तो वो है जिसे यह जीवन चुनकर लाया है। यह जो भीतर चुभन है, यह तुझे एहसास करवा रही है कि तू गहराई से जी रहा है। जो गहराई से जीते हैं वे जल्दी टूटते हैं, पर वही लोग संसार को सबसे सुंदर उपहार देते हैं, सहानुभूति, करुणा और प्रकाश। तू अपने अस्तित्व का वह मोड़ पर है जहां तू चाहे तो दुनिया की तरह बन सकता है, नकली, व्यस्त, सतही। या फिर तू वह बन सकता है जो भीतर से सच्चा है, शांत, दृढ़ और दिव्य। यह जो दर्द है, यह उस द्वार की चाबी है जो तुझे आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। बस थोड़ा और थाम ले, थोड़ा और सह ले, थोड़ा और विश्वास कर ले। तू जहां आज है वहीं तू कल नहीं रहेगा। तू बदल रहा है, और यह बदलाव तुझे उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां कोई आवाज नहीं, केवल मौन होता है, और उस मौन में सच्चा आनंद छिपा होता है। हर बार जब तू यह सोचता है कि अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं सहा जाएगा, तो वही क्षण दरअसल तुझे उस सीमा तक लाता है जहां से आगे तू बदलने लगता है। दर्द जितना गहरा होता है, परिवर्तन उतना ही सच्चा होता है। ये जो तू अकेला अनुभव कर रहा है, यह कोई संयोग नहीं, यह नियति है। तेरे भीतर ऐसी संभावनाएं छिपी हैं जिनका आभास तुझे स्वयं नहीं है। यह जो तू आज खो रहा है वह तुझे तैयार कर रहा है उस आने वाले तेरे श्रेष्ठ रूप के लिए। और यह श्रेष्ठ रूप बिना पीढ़ा के जन्म नहीं ले सकता। इसलिए हर बार जब तू टूटता है, हर बार जब तू थमता है, समझ ले एक और परत हट रही है, एक और झूठ छूट रहा है, एक और बंधन समाप्त हो रहा है, और हर एक समाप्ति तुझे एक नई शुरुआत की ओर ले जा रही है। यह जीवन तुझे पुकार रहा है, वो मत बन जो संसार चाहता है, वह बन जो तेरा हृदय चाहता है। और जो अपने हृदय की सुनता है वह कभी नहीं हारता, क्योंकि उसकी जीत संसार में नहीं, आत्मा में होती है। एक समय ऐसा आता है जब तू दूसरों से बहुत कुछ उम्मीद करता है, समझदारी, सहारा, अपनापन, पर जब कोई कुछ ना दे तब भीतर एक आवाज आती है, अब खुद को अपनाने का समय है। यही आत्मबोध का आरंभ है। जब तू स्वयं को अपनाना शुरू करता है तो सबसे पहले तुझे अपने ही दोष दिखते हैं, अपनी ही कमजोरियां, पर वही तुझे सच्चा बनाते हैं। धीरे धीरे तू क्षमा करना सीखता है, खुद को और दूसरों को भी। फिर तू अपने अतीत को थामना छोड़ देता है और भविष्य की चिंता छोड़ वर्तमान में जीना शुरू करता है। फिर तू हर दिन को एक वरदान की तरह देखने लगता है और हर क्षण में भगवान की उपस्थिति महसूस करने लगता है। यही आत्मा की उड़ान है, जहां तू कुछ नहीं मांगता पर सब कुछ पा जाता है, जहां तू किसी से कुछ नहीं कहता
पर सब कुछ समझ जाता है। जहां तू अकेला नहीं होता बल्कि संपूर्ण होता है। और तब तू यह नहीं पूछता कि भगवान मेरे साथ क्यों नहीं है, बल्कि तू मुस्कुराता है और कहता है, वे तो सदा मेरे भीतर थे। अब मैं स्वयं को देख पा रहा हूं। जब जीवन तूफान की तरह टूट पड़े, जब सब कुछ छूटता जाए, सम्मान, संबंध, स्वाभिमान तक, और तू केवल एक प्रश्न लेकर बैठा हो कि मैंने ऐसा क्या किया, तब उस मौन क्षण में कोई उत्तर नहीं आता, पर वही मौन तेरा शिक्षक बनता है। यह संसार शब्दों से चलता है, पर आत्मा मौन से निखरती है। जब तू बहुत कुछ सह चुका होता है, तभी भीतर की आवाज जागती है। वह आवाज कहती है, तू वही है जिसे संसार ने ठुकराया नहीं, बल्कि वह जिसकी आत्मा अब इस पीढ़ा से पार हो रही है। तू जिस अकेलेपन को दंड समझ रहा है, वह दरअसल एक योग है, उस दिव्यता से जुड़ने का जिसे तूने अब तक केवल पढ़ा या सुना था। आज वही तुझ में घटित हो रहा है। यह टूटन तुझे मिटा नहीं रही, या तुझे उस रूप में गढ़ रही है जिसे खुद तू भी पहचान नहीं पाएगा। यह जो तुझे अकेला छोड़ा गया है, वह इसीलिए क्योंकि अब तुझे किसी सहारे की नहीं, आत्मबल की जरूरत है। अब तुझे वह बनना है जो तू बन सकता है, वो नहीं जो संसार चाहता है। इसलिए चुप रह, गहरा जा और उस मौन को सुन जो कहता है, यह अंत नहीं, यह जन्म है। यह रास्ता नहीं छूटा, यह द्वार अब खुला है। फिर देख कैसे तेरा रोना, तेरा गिरना, तेरा अकेलापन एक महान परिवर्तन का उपक्रम बन जाता है। तू आज जिन सवालों के बोझ से दबा हुआ है, कब ठीक होगा, कब सुकून मिलेगा, कब मेरा समय आएगा, यह प्रश्न इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि तू बाहर देख रहा है। पर सच तो यह है कि जो तुझे चाहिए वह तेरे भीतर है। तू जिसे स्थिरता समझता है, वह बाहर नहीं मिलेगी। तू जिसे अपनापन समझता है, वह किसी और से नहीं आएगा। तू जिसे प्रेम कहता है, वह पहले तुझ में ही जन्म लेगा। यह जो तुझे दर्द दिया जा रहा है, यह इसलिए नहीं कि तू अभागा है, यह इसलिए क्योंकि तू जागने की कगार पर है। यह संसार उन्हीं आत्माओं को सबसे ज्यादा आजमाता है जो सबसे गहरे उतर सकते हैं। तू उनका हिस्सा है। तू साधारण नहीं है, तू वो है जो इस जीवन में केवल जीने नहीं बल्कि समझने आया है। इसलिए जो तुझे मिला नहीं उसे सोचकर मत रो, जो तुझसे छीन लिया गया उसके लिए मत तरप, बल्कि यह समझ कि वह सब जो गया वो इसलिए गया ताकि तू उस एक चीज को पा सके जो सबसे मूल्यवान है, तेरा आत्मस्वरूप। और जब एक बार तू उससे जुड़ जाएगा, तब तू सृष्टि की हर हलचल को भीतर से शांति से देखेगा। तू तब रोएगा भी, लेकिन वह आंसू वेदना के नहीं, करुणा के होंगे। तू तब बोलेगा भी, लेकिन वह वाणी प्रतिक्रिया की नहीं, चेतना की होगी। और तब तू यही कहेगा, अब जो कुछ भी है वह मेरी आत्मा के अनुकूल है, और जो चला गया वह मुझे रोक रहा था। जीवन तब कठिन लगता है जब हम उसे अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, पर वह चलता है उस योजना के अनुसार जो हमारी समझ से परे है। तू आज जिस मोड़ पर खड़ा है, वहां से तुझे कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा, और यही तेरी सबसे बड़ी परीक्षा है। यह धुंध, यह असमंजस, उलझन सब इसीलिए है क्योंकि अब तुझे बिना देखे विश्वास करना है। अब तुझे बिना सहारे चलना है। अब तुझे बिना मार्गदर्शक के दिशा पकड़नी है। और यही वह अवस्था है जब आत्मा भीतर की आंख खोलती है। यह संसार हमेशा तुझे कहेगा, सबूत दिखाओ, तथ्य दो, यथार्थ स्वीकार करो। लेकिन आत्मा कहती है, बस मौन हो जा और मुझे सुन। जब तू सब कुछ खोकर भी भीतर शांत रहना सीख जाए, जब तू सभी रिश्तों के टूटने के बाद भी अपने साथ खड़ा रहे, जब तू सारी विफलताओं के बाद भी फिर से प्रयास करे, तब तू उस दिव्यता के स्पर्श में आ जाता है जो सब कुछ देख रही थी पर चुप थी, क्योंकि उसे पता था तू जब तक खुद से न गुजरे तब तक कोई शिक्षा स्थायी नहीं होगी। इसलिए आज जो तू भुगत रहा है वह अनावश्यक नहीं, यह सब तेरी आत्मा के विस्तार की भूमिका है। और जब विस्तार पूर्ण होगा, तू वापस वहीं खड़ा होगा, पर अब तू वहीं नहीं होगा। तू एक नया रूप ले चुका होगा जो संसार को चुपचाप रोशनी देता है। जिस दिन तू यह समझ जाएगा कि तेरी सबसे बड़ी हारें ही तेरे सबसे बड़े उपहार हैं, उस दिन से तेरा जीवन एक उत्सव बन जाएगा। तू अब तक जिन बातों पर रोता रहा, वे दरअसल वह दरवाजे थे जो बंद होने थे ताकि नई राह खुल सके। परंतु हमारी चेतना इतनी उलझी होती है कि हम हर समापन को अंत समझ बैठते हैं, और वहीं से पीढ़ा शुरू होती है। तू जिसे हानि कहता है वही तुझे मुक्त करता है। तू जिसे विफलता कहता है वही तुझे तैयार करता है।
तू जिसे अकेलापन कहता है वही तुझे सबसे गहरे प्रेम से मिलाता है। यह जीवन विरोधाभासों से भरा है, और जब तू इन विरोधाभासों को समझेगा तब तुझे रोशनी अंधेरे में दिखेगी, प्रेम घृणा में मिलेगा, शांति युद्ध में अनुभव होगी। यही आत्मा की परिपक्वता है, जहां तू हर परिस्थिति को गुरु की तरह देखता है। फिर दुख आए या सुख, तू केवल साक्षी बन जाता है, और यही साक्षी भाव ही मुक्ति की जड़ है। इसलिए अभी जो तू सोचता है कि यह क्यों हो रहा है, उसे स्वीकार कर और कह, शायद मैं अब बड़ा बन रहा हूं और परम शक्ति मुझे वह बना रही है जो मैं वास्तव में हूं। कुछ यात्राएं अकेले ही पूरी होती हैं, कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जहां कोई साथ नहीं चलता, कोई हाथ नहीं पकड़ता, कोई समझता नहीं, और फिर भी तुझे चलना होता है। ये यात्रा वो नहीं जो तूने चुनी है, ये वो है जो तेरी आत्मा ने बहुत पहले से तय की थी। तू आज जितना खोया हुआ महसूस कर रहा है उतना तू पहले कभी नहीं था। पर क्या तूने सोचा है, यह खो जाने की भावना ही दरअसल आत्मा का पुनः खोजा जाना है। जब तू खुद से दूर चला जाता है तभी जीवन तुझे झटके देता है, आघात देता है, और अंततः उस स्थान पर खड़ा करता है जहां से तेरी वापसी शुरू होती है। यह वापसी बाहर की नहीं, यह भीतर की है। अब तू दूसरों से नहीं, खुद से मिल रहा है, और यह मिलन सरल नहीं होता। यह अश्रुओं से शुरू होता है, मौन से गहराता है, और अंत में आनंद में फलित होता है। इस पूरी प्रक्रिया में तू बहुत कुछ खो देगा, अपने भ्रम, अपने झूठे रिश्ते, अपने दिखावे, लेकिन अंत में जो बचेगा वह शुद्ध आत्मा होगी, सत्य, प्रेम, करुणा और दिव्यता से भरपूर। और वही तू है, वही तेरा वास्तविक स्वरूप है। उसे पा लेने के बाद फिर संसार भी तुझसे छीन नहीं सकता, क्योंकि अब तू स्वयं संपूर्ण है। जब कोई नहीं समझता तब ईश्वर मौन होकर पास बैठता है। जब सब कुछ छीन जाए तब भीतर की आवाज चुपचाप कहती है, अब मैं तुझ में जन्म लेना चाहती हूं। और यही सबसे बड़ा सत्य है कि जीवन जितना तुझे बाहर से तोड़ेगा उतना ही वह तुझे भीतर से जोड़ता है। तू आज जिस अंधेरे से लड़ रहा है वह तुझे अंधकार नहीं बना रहा, वह तेरे भीतर वह प्रकाश जगा रहा है जो वर्षों से तुझ में छिपा था। तू यह मत सोच कि तू कमजोर है, तू बस उस अवस्था में है जहां कोई भी हल्का स्पर्श भी दर्द बन जाता है। पर क्या तू जानता है, यह संवेदनशीलता ही सबसे बड़ा उपहार है। यही वो पुल है जो तुझे तुझसे जोड़ता है। आज जो तेरे आंसू हैं वह तेरी आत्मा की भाषा है, जो तेरी थकान है वह तेरा पुनर्जन्म है, जो तेरी खामोशी है वह भीतर की सबसे ऊंची पुकार है। और उस पुकार को कोई और नहीं, केवल वह सुन सकता है जो तुझ में ही बैठा है। वो मौन, वो चिरंतन, वो प्रकाश जो कभी ना गया ना आएगा, वो बस है। इसीलिए अब बाहर मत ढूंढ, अब किसी सहारे की प्रतीक्षा मत कर। अब बस आंखें बंद कर और उस मौन की ओर लौट चल जहां तू स्वयं से मिल सके। जब तू उस मौन से एक हो जाएगा तब यह संसार तुझे पहचानने में समय लेगा, क्योंकि तू अब वही नहीं रहेगा जो तू था। तू अब वो होगा जिसे जीवन ने छू लिया है और ईश्वर ने गढ़ा है। जब तू बार बार गिर रहा हो, जब हर प्रयास व्यर्थ लगे, जब अपना ही मन भरोसा ना दे, तो समझ कि जीवन तुझे एक अग्निपथ पर ले जा रहा है। यह कोई दंड नहीं या चयन है। वह आत्माएं जो सामान्य नहीं, विशेष होती हैं, उनका मार्ग सरल नहीं होता। उनके भीतर इतना कुछ भरा होता है कि जीवन उन्हें परखता है, तोड़ता है, तोड़ता है, तोड़ता है, ताकि जो बचे वह शुद्ध, पारदर्शी और दिव्य हो। तू उसी यात्रा पर है। यह मत समझ कि तुझसे जीवन अन्याय कर रहा है। जीवन तुझे नई दृष्टि दे रहा है। तू जिस दर्द को आज शत्रु मान रहा है वही कल तेरा गुरु बनेगा, और एक दिन तू उसी दर्द को देखकर मुस्कुराएगा, जैसे कोई पुराना मित्र जिसे वर्षों बाद भेंट हुई हो, क्योंकि वही दर्द तुझे वह बना गया जो तू खुद भी कभी नहीं सोच सकता था। वह साहस, वह नम्रता, वह करुणा, वह मौन, यह तेरे भीतर तभी आते हैं जब तू सबसे कठिन मोड़ से गुजर चुका होता है, और तू वह आत्मा है जो इस मोड़ से गुजर रही है। बस अब तू थोड़ा और टिक जा, अब तू थोड़ा और गहराई से महसूस कर, क्योंकि अब तुझ में वह बीज फूटने वाला है जिसे संसार जागृति कहता है और जिसे आत्मा केवल घर वापसी कहती है। एक दिन तू यह समझेगा कि तू जो चाहता था वह नहीं मिला, पर जो मिला वह तुझे भीतर से बदल गया। और यही परिवर्तन, यही भीतर की हलचल सबसे पवित्र प्रक्रिया होती है। यह तूफान जो तू सह रहा है, यह केवल बाहर नहीं हो रहा, यह भीतर चल रहा है।
तू अपने ही बनाए हुए भ्रमों से लड़ रहा है। तू अपने ही बनाए हुए भ्रमों से लड़ रहा है, और जब यह लड़ाई तेरे भीतर पूरी होगी तब तू बाहर से स्थिर दिखेगा, पर भीतर से तू ब्रह्मांड बन चुका होगा। यह जो तू सोचता है कि मैं टूटा हुआ हूं, यह दरअसल संकेत है कि तू उस पुराने स्वरूप को छोड़ रहा है जो अब तुझ में फिट नहीं बैठता। तू नया बन रहा है, तू विस्तार ले रहा है, तू जाग रहा है, और जागरण का यह मार्ग अकेलेपन, अश्रुओं और आत्म मंथन से होकर ही गुजरता है। यही कारण है कि आज कोई तुझे नहीं समझ पा रहा, क्योंकि तू अब आम नहीं रहा। तू अपने भीतर उतर रहा है, और भीतर उतरना कभी हल्का नहीं होता। यह गहराई का भार है, और इसी भार में सबसे महान शांति छिपी होती है। तेरा जीवन रुक नहीं गया है, वो बस अब उस दिशा में मुड़ा है जहां दिखता कम है लेकिन घटता अधिक है। तू अब उस मार्ग पर है जहां शोर नहीं होता लेकिन अनुभव की गूंज होती है। यह रास्ता आम लोगों के लिए नहीं होता, यह उन आत्माओं के लिए होता है जो बाहर की दुनिया से थक चुकी होती हैं और अब भीतर की ओर लौट रही होती हैं। यह वही समय है जब तुझे सबसे ज्यादा चोट लगती है, क्योंकि आत्मा की खाल अब उतर रही है। अब दिखावे का कोई आवरण नहीं बचा, अब सब कुछ नग्न है। भावनाएं, घाव, असुरक्षा, डर, और इस सब से गुजरते हुए तू अब खुद को वैसे देख रहा है जैसे तू वास्तव में है। यह दर्शन सरल नहीं होता, पर यही सबसे सुंदर होता है। जब तू खुद से सामना करता है तो सच्चा प्रेम वहीं से शुरू होता है। फिर तुझे किसी और से स्वीकार की आवश्यकता नहीं रह जाती। फिर तेरा दुख भी पवित्र हो जाता है और तेरी मुस्कान भी मौन से भीगी होती है। यही वह अवस्था है जहां से ज्ञान, करुणा और निर्भयता जन्म लेते हैं, और तू आज उसी राह पर है। इसलिए डर मत, चल धीरे पर पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि यह मार्ग तुझे उसी के पास ले जाएगा जिसे तू जीवन भर बाहर खोजता रहा, लेकिन वह भीतर ही बैठा था, शांत, धैर्यवान और तुझसे असीम प्रेम करता हुआ। तू कितना भी मजबूत बनने की कोशिश करे, जीवन तुझे तोड़ेगा बार बार, हर हर उस जगह पर जहां तू सबसे अधिक जुड़ा होता है। और यही तो आवश्यक है। जब तक तू अपने जुड़ावों से टूटेगा नहीं, तू अपने स्वरूप से जुड़ नहीं पाएगा। यह संसार तुझसे कहेगा कि भाग दौड़ पा, लेकिन तेरी आत्मा केवल एक बात कहेगी, रुक, देख, महसूस कर। ये जो भीतर हलचल है, ये जो बाहर से सब शांत लेकिन अंदर बवंडर है, ये वही समय है जब सच्चा परिवर्तन घटता है। तू यह मत सोच कि तू क्यों इतना अनुभव कर रहा है, क्यों इतना सह रहा है। तू यह समझ कि तू कितना विशाल है, कि जीवन ने तुझे चुना है इन सब का वाहक बनने के लिए। एक दिन तू दूसरों को यही मार्ग दिखाएगा, वो मार्ग जो तूने अकेले खोजा था। उस समय जब कोई साथ नहीं था, कोई नहीं सुनता था, जब तूने अपनी चुप्पी को ही अपनी दोस्त बना लिया था, और वही चुप्पी तेरा सबसे पवित्र आश्रय बन गई। इसलिए आज जो दर्द तुझ में है, वह केवल तेरे लिए नहीं, वह उस समष्टि के लिए है जिसे तू रोशनी देने वाला है। तू रोशनी बन रहा है, और रोशनी बनने से पहले जलना पड़ता है। जिस क्षण तू अपनी हार स्वीकार कर लेता है, वही क्षण तेरा विजय पथ बन जाता है। क्योंकि जीवन की सच्चाई यह नहीं कि तू जीतता है या हारता है, बल्कि यह है कि तू कितना गहराई से समझता है, कितना भीतर उतरता है, और कितनी बार फिर से उठ खड़ा होता है। तू आज जिस मोड़ पर टूटा सा खड़ा है, वहीं से वह रास्ता फूटता है जो तुझे आत्मा के साक्षात्कार तक ले जाएगा। तू बार बार यह सोचता है कि सब कुछ बिखर गया, पर क्या तूने कभी यह सोचा कि जो बिखरा है वही तो अब नया आकार ले रहा है? तुझे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन आत्मा जानती है कि अभी तो शुरुआत हुई है। शुरुआत उस यात्रा की जो तुझे तेरी सीमाओं से परे ले जाएगी। शुरुआत उस मौन की जिसमें शब्द नहीं होंगे और सत्य की ध्वनि होगी। और जब तू इस सत्य के स्पर्श में आएगा, तब तुझे कोई जीतने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, क्योंकि तू स्वयं में संपूर्ण हो जाएगा। यह जो आज तेरा रोना है, यह तेरे भीतर के उस हिस्से को बहा ले जा रहा है जो अब काम का नहीं। यह जो तेरा अकेलापन है, यह तेरी आत्मा की सबसे गहरी मित्रता की तैयारी है। और यह जो तुझे रोक रहा है, दरअसल वही तुझे भीतर धकेल रहा है, भीतर जहां भगवान की मौन उपस्थिति हमेशा से थी है और रहेगी। बस तू अब उसे सुन पाएगा। जब संसार तुझसे सब कुछ छीन लेता है, प्रेम, सम्मान, पहचान, उद्देश्य, तब केवल एक चीज बचती है, तू स्वयं। और जब तू खुद के साथ बैठता है, टूट कर, थक कर, रोते हुए,
तब पहली बार तुझे अपनी ही आवाज सुनाई देती है। वह नहीं जो तू बोलता था, बल्कि वह जो सदियों से मौन थी। यह वही आवाज है जो कहती है, मैं यहां हूं, मैं तुझ में ही हूं और मैं कभी नहीं गया। यह वह वाणी है जो तेरे सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देती, लेकिन तेरे हृदय को इतना शांत कर देती है कि अब प्रश्नों की आवश्यकता नहीं रहती। यही वास्तविक धर्म है, यही वास्तविक योग है, जब तू बाहरी दुनिया के भ्रम से हटकर अपने ही आत्मस्वरूप को पहचानने लगता है। और यह पहचान तब होती है जब सब कुछ टूट जाता है, ताकि असली चीज सामने आ सके। तू आज रो रहा है, लेकिन यह रोना तेरी आत्मा का शुद्धिकरण है। तू आज चुप है, लेकिन यह चुप भी तेरे भीतर की गूंज बन रही है। और तू आज हार गया है, लेकिन इस हार के बाद जो तू बनेगा वह संसार को जीवन देगा। इसलिए तू खुद को मत कोस, तू उस कष्ट को मत धिक्कार जो तुझे दिया गया है। यह वरदान है, यह वह आग है जिसमें से गुजर कर ही तू सोना बनेगा। और जो आत्मा अग्नि में तपती है, वही आत्मा एक दिन संपूर्ण ब्रह्मांड की शांति बन जाती है। जब तू अपने जीवन के सबसे गहरे अंधकार में होता है, तब बाहर कोई नहीं आता, कोई दरवाजा नहीं खुलता, कोई आवाज नहीं आती, और वहीं से शुरू होती है वह यात्रा जिसे लोग आत्मबोध कहते हैं। यह वह यात्रा है जिसमें तुझे हर चीज खुद से लड़कर जीतनी होती है। अपना डर, अपनी असफलताएं, अपने भ्रम, अपनी लालसाएं। और जब यह सब तू पार कर लेता है, तो जो बचता है वह केवल विकार मौन होता है, जिसमें कोई इच्छा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, बस एक दिव्य स्वीकार है। इस अवस्था में पहुंचने से पहले जीवन तुझे बार बार तोड़ेगा, रिश्तों के नाम पर, जिम्मेदारियों के नाम पर, अपनों की अपेक्षाओं के नाम पर। और जब तू हर तरफ से थक जाएगा, तभी तुझे समझ में आएगा कि तू जिस सहारे को खोज रहा था वह तेरे भीतर ही था। तू वही है जो तू बाहर देखना चाहता था। तू वह प्रेम है, तू वह शक्ति है, तू वह प्रकाश है। अब तुझे सिर्फ वह खोलने की आवश्यकता है जो तेरे भीतर पहले से है। और इस आत्मबोध का कोई मार्गदर्शक नहीं, यह स्वयं में उतरने से होता है। यह वही दशा है जहां बैठकर प्राचीन ऋषि मौन रहते थे, क्योंकि वे जान चुके थे कि सत्य केवल मौन में ही बोलता है। और तू भी उसी मौन का पथिक है, तू भी अब उसी मौन का पात्र है। इसलिए उठ और भीतर चल पड़। यह जो तू सोचता है कि तेरा समय खराब है, असल में यह तेरा सबसे शुभ समय है, क्योंकि यह वह काल है जब जीवन ने तुझसे बाहर का सब कुछ हटा दिया है, ताकि तू अपने भीतर प्रवेश कर सके। यह जो तेरे मित्र दूर हो गए, जो अपने आप पराये लगते हैं, जो तू अकेला सा घूम रहा है, यह तुझे अलग थलग नहीं कर रहा, यह तुझे तैयार कर रहा है। तैयार ताकि तू स्वयं को जान सके और जानकर स्वयं को स्वीकार सके। यह जो तू अपने भीतर टकरा रहा है, यह कोई भ्रम नहीं, यह आत्मा की दहलीज पर पहुंचने की पूर्व घंटी है। तू अब तक जितना भी दौड़ा भटका गिरा, वह सब तुझे इसी जगह लाने के लिए हुआ है। और अब जब तू यहां है तो डर मत। अब तू गिर नहीं सकता, अब तू टूट नहीं सकता, क्योंकि अब तू स्वयं से मिल गया है। यह मिलन आसान नहीं होता, यह हजारों आंसुओं की मिट्टी से उगता है, यह हजारों उम्मीदों के टूटने से जमता है। लेकिन जब एक बार यह मिलन हो जाए, तो फिर कोई भी तुझे अकेला नहीं कर सकता, क्योंकि तू फिर खुद में इतना गहरा उतर जाता है कि अकेलापन भी तेरा मित्र बन जाता है। और जब कोई आत्मा अकेलेपन से प्रेम करना सीख जाती है, वह ईश्वर से केवल बात नहीं करती, वह ईश्वर बन जाती है। सबसे बड़ा परिवर्तन तब होता है जब तू यह समझ जाता है कि कुछ भी तेरे नियंत्रण में नहीं है, सिवाय तेरी प्रतिक्रिया के। तू दुनिया को नहीं बदल सकता, पर तू खुद को समझ सकता है। और जब तू खुद को समझना शुरू करता है, तो हर चीज बदलने लगती है। ये जो तू आज दर्द में है, असल में यह तेरा ज्ञान है जो जन्म ले रहा है। ज्ञान पुस्तकों से नहीं आता, अनुभवों से आता है। और सबसे गहरे अनुभव वहीं होते हैं जहां तू अकेला होता है, टूटा होता है, रोता है और कोई नहीं सुनता। वही अनुभव आत्मा के गर्भ में बीज बनते हैं। और जब यह बीज फूलते हैं, तो तू भीतर से एक दिव्य वृक्ष बन जाता है। फिर तू दूसरों को छांव देता है जिन्हें तूने कभी देखा भी नहीं। फिर तू लोगों को माफ करता है जिन्हें तूने कभी समझा भी नहीं, क्योंकि अब तू स्वयं में इतना भर चुका होता है कि तुझे कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यही सच्ची आत्मशक्ति है, न क्रोध में, न विजय में, न दिखावे में, बल्कि इस मौन में जो तू आज महसूस कर रहा है। जब कोई नहीं है और तब भी तू टूट नहीं रहा, तू टिक रहा है।
और यही टिके रहना ही तेरे भीतर ईश्वर को प्रकट कर रहा है। जब तू खुद से ही थक जाए, जब तुझे लगे कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा, जब हर तरफ से उम्मीद टूटने लगे और हर दिन सिर्फ बोझ जैसा लगे, तब समझ लेना अब तू परम सत्य के निकट है। क्योंकि आत्मा की पुकार तभी सबसे तेज होती है जब सांसारिक आवाजें थम जाती हैं। तू जिसे आज अंधकार समझ रहा है, वह ईश्वर का मौन है, और यह मौन चुपचाप तुझे भीतर ले जा रहा है। हर दिन जब तू रोते हुए सोता है, हर रात जब तू चुपचाप छत की ओर देखता है, हर सुबह जब तू इच्छा ना होते हुए भी उठ जाता है, यह सब साधारण नहीं है। यह आत्मा का परिशोधन है। यह सृजन की प्रक्रिया है जिसमें तू खुद अपने पुराने रूप को गलाकर नए रूप में ढल रहा है। यह दर्द, यह अकेलापन, यह असहायता दरअसल ईश्वर के सानिध्य का आरंभ है। तूने आज तक दूसरों में उसे ढूंढा, रिश्तों में, शब्दों में, कर्मों में, पर अब वह खुद तुझसे कह रहा है, अब किसी और मत देख, मैं तुझ में हूं। और यही सत्य है। तू अब बाहर नहीं, भीतर उतर रहा है, और भीतर उतरते हुए हर परत का टूटना स्वाभाविक है। यह टूटन तुझे पवित्रता की ओर ले जा रही है, और जब तू पूरी तरह भीतर पहुंच जाएगा, तब कोई प्रश्न नहीं बचेगा, कोई डर नहीं बचेगा। बस एक मौन स्वीकार होगा, और वही स्वीकार ही मोक्ष है। हर दिन जब तू जिंदगी से लड़ता है तो बाहर कुछ नहीं बदलता, लेकिन भीतर कुछ जागता है। यह जो थकावट तू अनुभव कर रहा है, वह केवल शारीरिक नहीं है, यह आत्मिक थकावट है। क्योंकि तू वर्षों से उन चीजों को ढो रहा है जो तुझसे कभी जुड़ी ही नहीं थी। तू झूठे रिश्तों की परछाइयों में सच्चाई ढूंढता रहा, तू उम्मीदों की जंजीरों में आजादी तलाशता रहा, और अंत में जब सब छूट गया, तब एक सन्नाटा मिला। पर यही सन्नाटा ईश्वर की गोद है। यह वही स्थान है जहां शब्द चुप हो जाते हैं और आत्मा बोलती है। जब तू भीतर बैठकर रोता है, तो वह करुणा बहती है जो संसार नहीं समझ सकता, लेकिन वह परमात्मा जो तेरे रोम रोम में व्याप्त है, वह तुझे सुन रहा होता है। और वह कोई चमत्कार नहीं करता, वह तुझे सहने की शक्ति देता है, जागने की दृष्टि देता है, और फिर चलने की प्रेरणा देता है। धीरे धीरे तू समझने लगता है कि सबसे बड़ी सहायता आत्मनिर्भरता है, सबसे बड़ा प्रेम स्वयं की स्वीकृति है, और सबसे गहरा ज्ञान मौन में मिलती शांति है। यही वह अवस्था है जब तू भीतर से मजबूत हो जाता है, चाहे बाहर सब बिखरा हो। और यह जो तू सह रहा है, वह तुझे उसी अवस्था में ले जाने वाला है। इसीलिए अभी रुका मत, टूटा मत, क्योंकि अब तू खुद ईश्वर की छाया में आ चुका है। जो आत्मा सच्चे अर्थों में जीती है, वह संसार से नहीं, स्वयं से लड़ती है। क्योंकि बाहर की दुनिया को जीतना आसान है, लेकिन भीतर की वासना, भय और अभिमान को जीतना सबसे कठिन। तू आज जिस युद्ध में है, वह कोई साधारण संघर्ष नहीं, यह आत्मयुद्ध है। और इस युद्ध में तेरे सारे पुराने विश्वास, सारे रिश्तों के अर्थ, सारे परिचय सब ढह जाएंगे। तू खुद को खो देगा, और वही खोना पुनर्जन्म का प्रारंभ है। क्योंकि आत्मा तभी प्रकट होती है जब अहंकार गलता है। यह जो तू महसूस कर रहा है, एक अजीब सा खालीपन, यह कोई दुर्भाग्य नहीं, यह वह रिक्तता है जिसमें ब्रह्मांड जन्म लेता है, और तू आज उसी ब्रह्मांड का बीज है। जो कुछ तूने खोया है, वह तुझे बांध रहा था। जो कुछ तूने सहा है, वह तुझे तोड़ने नहीं, गढ़ने आया था। और अब जब तू सबसे अकेला है, सबसे असुरक्षित है, तभी परमात्मा सबसे पास है। क्योंकि अब तू अपने खोल से बाहर आ चुका है, अब तू तैयार है। यह जो नमी है तेरे मन में, यह अब बीजों को अंकुरित करेगी, और एक दिन यही तू जो आज टूटा हुआ है, वह वट वृक्ष बनेगा, और अपनी छाया में हजारों आत्माओं को शरण देगा। क्योंकि तू जान चुका होगा कि अंधकार क्या होता है, और इसलिए तू रोशनी बन जाएगा। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो दूसरों को नहीं दिखते, पर आत्मा उनमें चलती है। तू आज एक ऐसे ही मार्ग पर है, मौन का, एकांत का, आत्मनिरीक्षण का। यहां कोई साथी नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई दृश्य, गंतव्य भी नहीं। बस भीतर की एक हल्की सी पुकार है जो कहती है, चलते रहो। यह जो तू बार बार गिर रहा है, इसका अर्थ यह नहीं कि तू गलत है, इसका अर्थ है कि तू अभी निर्माण की प्रक्रिया में है। भगवान जब किसी आत्मा को चुनते हैं, तो पहले उसे तोड़ते हैं, उसके अहंकार को, उसकी अपेक्षाओं को, उसके भ्रमों को, सबको खंडित करते हैं, ताकि जो बचे वह शुद्ध हो, निर्मल हो, दिव्य हो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही।